पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा तूफान उठा है जिसने ममता बनर्जी सरकार के पूरे कार्यकाल पर सवालों की सुनामी खड़ी कर दी है। सत्ता के गलियारों में दबी फाइलें अब खुलने लगी हैं, पुराने जख्म फिर से हरे होने लगे हैं और सबसे बड़ी बात, अब जांच की कमान उन हाथों में पहुंच गई है जिन्होंने कभी सत्ता के सबसे बड़े दावों को झूठ साबित कर दिया था। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में एक लाइन तेजी से वायरल हो रही है, यानी अब खेला नहीं हिसाब होगा। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौर में हुए कथित संस्थागत भ्रष्टाचार, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अत्याचार और चुनावी हिंसा की जांच के लिए 2 हाई लेवल कमेटियों का गठन कर ऐसा सियासी बम फोड़ा है जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। भाजपा खेमे में इसे बंगाल की सफाई मुहिम कहा जा रहा है, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताकर बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस नाम ने सबसे ज्यादा सनसनी फैलाई है वह है आईपीएस दमयंती सेन। वही दमयंती सेन जिनका नाम सुनते ही बंगाल की राजनीति में पार्क स्ट्रीट गैंगरेप केस की गूंज फिर से सुनाई देने लगती है। वही केस जिसने ममता सरकार की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर झटका दिया था। उस दौर में जब पूरा देश पीड़िता के लिए इंसाफ मांग रहा था, तब ममता बनर्जी ने उस घटना को साजानो घोटोना यानी मनगढ़ंत कहानी कहकर ऐसा बयान दिया जिसने देश भर में विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार अपराध से ज्यादा अपनी छवि बचाने में लगी है, लेकिन तभी एंट्री हुई दमयंती सेन की। क्राइम ब्रांच की प्रभारी ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर दमयंती सेन ने जांच शुरू की और कुछ ही समय में ऐसा सच सामने आया जिसने सत्ता की नींव हिला दी। जांच में साफ हो गया कि पीड़िता झूठ नहीं बोल रही थी, रेप हुआ था, अपराध असली था और सत्ता का दावा गलत साबित हो गया। कहते हैं कि यही वो पल था जब दमयंती सेन सत्ता की आंखों की किरकिरी बन गई। राजनीतिक गलियारों में आज भी चर्चा होती है कि सच सामने लाने की कीमत दमयंती सेन को चुकानी पड़ी। उन्हें लाल बाजार जैसे अहम पद से हटाकर अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई। विपक्ष का आरोप रहा कि बंगाल में जो अफसर सत्ता के नैरेटिव से अलग जाकर सच बोलता था, उसे या तो किनारे कर दिया जाता था या दबाव में रखा जाता था। और अब वही दमयंती सेन एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक केस का नहीं है, इस बार उनके हाथ में बंगाल के उन तमाम मामलों की फाइलें हैं जिन पर वर्षों से सवाल उठते रहे। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए बनाई गई समिति में दमयंती सेन को सदस्य सचिव बनाना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। भाजपा समर्थक इसे सिस्टम में दबे सच की वापसी बता रहे हैं, वहीं टीएमसी खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन मामलों को विपक्ष लगातार उठाता रहा, चाहे संदेश खाली विवाद हो, चुनावी हिंसा हो, महिला उत्पीड़न हो या भ्रष्टाचार, अब उन सब की जांच की बात हो रही है। शुभेंदु अधिकारी ने पहली समिति संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाई है, जिसकी कमान रिटायर्ड जस्टिस विश्वजीत बसु को दी गई है। दूसरी समिति महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अत्याचारों की जांच करेगी। इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज समाप्ति चटर्जी करेंगी। लेकिन बंगाल की जनता की नजर सबसे ज्यादा दमयंती सेन पर टिक गई है, क्योंकि उनकी छवि सिर्फ एक आईपीएस अफसर की नहीं बल्कि सत्ता से टकराकर सच सामने लाने वाली अधिकारी की बन चुकी है। बंगाल की राजनीति में अब सवालों की बौछार शुरू हो चुकी है। क्या पिछले कई वर्षों में महिलाओं से जुड़े मामलों में सच दबाने की कोशिश हुई? क्या चुनावी हिंसा और भ्रष्टाचार को राजनीतिक संरक्षण मिला? क्या सत्ता और सिस्टम के बीच ऐसा गठजोड़ था जिसने पीड़ितों की आवाज दबा दी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब फाइलें वो खुलने लगी हैं जिन्हें सालों तक बंद रखा गया? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ जांच कमेटी नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में पोस्ट ममता युग की तैयारी का संकेत है। शुभेंदु अधिकारी लगातार खुद को ममता बनर्जी के सबसे बड़े राजनीतिक चुनौतीकर्ता के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे में यह कदम सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक दांव भी माना जा रहा है। भाजपा इसे बंगाल को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की शुरुआत बता रहा है। दमयंती सेन की निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चाओं में रही। उन्होंने कभी अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक नहीं किया। कहा जाता है कि उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन एक बच्चे को गोद लेकर उसकी परवरिश की। उनके करीबी उन्हें बेहद अनुशासित, तेजतर्रार और सिद्धांतों पर अडिग अधिकारी बताते हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पढ़ाई करने वाली दमयंती सेन शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं, लेकिन उनकी असली पहचान बनी सत्ता के दबाव के सामने ना झुकने वाली अफसर के रूप में।
अब जब बंगाल में नई जांच समितियां 1 जून से काम शुरू करने जा रही हैं, तो राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा समर्थक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अब बंगाल में फाइलें नहीं, राज खुलेंगे। वहीं टीएमसी इसे बदले की राजनीति कह रही है, लेकिन जनता के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, अगर सब कुछ ठीक था तो फिर जांच से डर किस बात का। बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा, महिला अपराध और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण चर्चा में रहा है। चुनाव खत्म होते हैं लेकिन हिंसा की खबरें खत्म नहीं होती। महिलाएं इंसाफ मांगती हैं लेकिन राजनीति आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाती है। ऐसे में यह जांच बंगाल की राजनीति की दिशा बदल सकती है, क्योंकि अगर समितियां निष्पक्ष तरीके से काम करती हैं तो कई बड़े नामों को मुश्किलों में डाल सकती हैं। अब बंगाल में सिर्फ एक बहस चल रही है, क्या यह सच वापसी है या सियासी बदले का नया अध्याय। लेकिन इतना तय है कि दमयंती सेन की वापसी ने ममता बनर्जी सरकार के पुराने विवादों को फिर से जिंदा कर दिया है, और अगर जांच की जिसकी गूंज सिर्फ कोलकाता नहीं दिल्ली तक सुनाई देगी। आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमारी सबसे बड़ी ताकत है।